स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ दूसरा लक्ष्मी। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। उछल कूद रही थी। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य। 1. उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। 2. रहमान बड़ा मूर्ख है। 3. उसके गले में रस्सी थी। 4. वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। मवेशी पालने का शौक। उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। परेशानी होने पर भी वह गाय को नहीं बेचता। गलत वाक्य सही करके लिखिए। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय। नाम लक्ष्मी। उम्र अधेड़ उम्र। नस्ल जर्सी। स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया। रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था। हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे खत, पत्र, खाद।
पीठ, शरीर का अंग, आटा, खाना, भोजन, दराज, चारा, घास, उपाय, कल, बीता हुआ अथवा आने वाला समय, रुझान, प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। करामत अली दोस्त को दिए गए वचन को निभाने वाला और पशु की पीड़ा समझने वाला इंसान है। यदि करामत अली की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति उत्पन्न होती तो मैं भी अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु घर में ही दाखिल कराती। पशु घर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता और इससे मुझे भी संतोष मिलता। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। लेखक, जीवन के 2 पहलू हैं, सुख और दुख। हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जब उसे उसके मन अनुसार अच्छा खाना मिलता है, महंगे आभूषण मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती है, तब वह सुख का अनुभव करता है। परंतु क्या वह वास्तव में सुखी होता है? जवाब है नहीं। इन्हें पाकर उसमें लालच, अहंकार, द्वेष व स्वार्थ की भावना आ जाती है और यही भावनाएं उसके दुख का कारण बनती है। दुख की अनुभूति होने पर वह वास्तविक सुख की पहचान करता है। सचमुच गांधी जी ने सही कहा है, जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे कर्म करे, गरीब, असहाय, बूढ़े, विकलांगों की सदैव सहायता करे। फिर कल किसने देखा? उपयोजित लेखन। किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। मैं एक पालतू कुत्ता हूँ। मेरा नाम मोती है। मैं सफ़ेद रंग का हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखता था। बचपन से ही मैं जिस घर में रहता था
वहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय में उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई। मैं बूढ़ा होता गया। मेरी सुंदरता भी कम होती गई। मुझे लगा अब मैं किसी काम का नहीं। मुझे लगा अब मुझे घर से निकाला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मेरा उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना पहले रखते थे। काश मेरी तरह सभी कुत्तों की किस्मत होती तो उन्हें बुढ़ापे में मालिक घर से नहीं निकालते।